हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 एरर के एग्जांपल है। जैसे टाइप 1 एरर बेसिकली कब होता है? टाइप 1 एरर तब होता है जब आप कोई ट्रू हाइपोथेसिस, मतलब जो आपको हाइपोथेसिस दी हुई नल हाइपोथेसिस वो ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज टाइप 1 एरर। इसको हम अल्फा से प्रेजेंट करते हैं। टाइप 2 एरर कौन सा होता है? टाइप 2 एरर वो एरर होता है जब आप कोई फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लो एंड दैट इज बीटा। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.6, p इज इक्वल टू 0.6, सैम्पल का साइज है 10 फैमिलीज, शोज दैट 3 और लेस बाय मेंट। मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होगी हमारे पास कि x या तो 3 से लेस है या 3 तक है। अब हमें हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देनी है अगर p जो है 0.6 के इक्वल हो, फॉर ऑल्टरनेटिव p इज लेस देन 0.6। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उन्हें दी हुई है कि आपने रिजेक्ट तब करनी है जब आपका p मतलब प्रोबेबिलिटी 0.6 से कम हो। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस ये दी हुई है कि आपकी जो p है वो 0.6 ही है। सही है, अब हमारे पास n था, नंबर ऑफ फैमिली दैट इज 10, और क्रिटिकल रीजन उसने ये बताया कि 3 और लेस। हम रिजेक्ट तब करेंगे जब वो 3 और उससे लेस होगा। ऑब्वियसली जब 10 है तो बाकी 4 to 10 बचा, तो एक्सेप्टेंस रीजन क्या हुआ? 4 to 10। सही है, अब अल्फ़ा होता है हमारे पास टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ये है कि जो हमारे पास p 0.6 है उसमें टाइप 1 एरर कब आएगा? टाइप 1 एरर तो वो ठीक होगा, तो वो एरर हमारे पास कब आएगा? जब हम x की वैल्यू 3 या 3 से कम हो और उसको कंसिडर कर लें। तो इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 से कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि सैम्पल साइज़ हमारे पास बहुत छोटा है, सैम्पल साइज़ है 10, तो हम यहाँ पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ NCX PX QN माइनस x। ठीक है, अब हमारे पास 3 और उससे लेस है, मतलब 0 to 3, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक बार हर फॉर्मूले में अगेन पुट करेंगे। पहले हम 0 पुट करेंगे x की जगह। अच्छा हाँ, q कैसा आएगा? p की वैल्यू तो मेरे पास दी हुई है ना 0.6, हम q निकालने के लिए 1 माइनस पी करते हैं। जब हम 1 माइनस पी करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब पहले x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और फिर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम पूरा x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अब जो हमारे पास चारों वैल्यूज़ आई हैं, x की 0 की, 1 की, 2 की और 3 की, इन 4 को सम करेंगे, हमारे पास समेशन कितना आ रहा है? 0.0548, मतलब ये हमारा अल्फ़ा आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ है इवैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर। आपने टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब p 0.3 और p 0.4 हो। मतलब हम पहले p 0.3 का फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर p 0.4 के लिए करेंगे। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए हम 4 to 10 के लिए जाएंगे। 4 से 10 वैल्यूज़ इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि टाइप 2 एरर तब कमिट होता है जब आप किसी फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सेम वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पुट करेंगे और वैसे ही हम बार बार वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू 4 कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे p 0.3 है तो q क्या होगा? q 0.7 होगा। ऑब्वियसली 1 माइनस 0.3 इज 0.7, तो हम q की वैल्यू 0.7 पुट करेंगे। ठीक है, सेम पहले x की पावर 4 पुट करेंगे, फिर 5 6 7 8 9 10, हमने 10 तक पुट कर लिया। अब जितने भी आंसर्स आए ना उन आंसर्स को सम करेंगे और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो बीटा का आंसर हमारे पास ये आ गया। बीटा कब है? जब हमारे पास p प्रोबेबिलिटी 0.3 हो। ठीक है, अब हमने हमारे पास क्वेश्चन में से 2 बार p पूछा हुआ है, एक p इज इक्वल टू 0.3 और एक है p इज इक्वल टू 0.4। फिर हम p की वैल्यू 0.4 पुट करेंगे। ऑब्वियसली अगर p 0.4 होगा तो q होगा 0.6। ठीक है, सेम वैसे ही x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 5 6 7 8 9 10, और फिर उन सब का समेशन ले लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.611177, दैट इज़ अवर बीटा। अगर सैम्पल का साइज़ छोटा होता है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे ही अगर सैम्पल का साइज़ लार्ज हो तो हम जो है जी टेस्ट यूज़ कर लेते हैं अगर अबव 30 हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ सैम्पल साइज़ 100 है। ठीक है, और यहाँ वेरिएंस दी हुई है उसने हमें 36, और हाइपोथेसिस भी दी हुई कि पॉपुलेशन मीन 65 है। अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि वो 65 से ग्रेटर है। फिर उसने बताया हुआ कि आपने एक्सेप्ट कब करनी है? जब वो जाके बस सैम्पल मीन 66.5 से लेस, 6.5 से अगर वो लेस होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
और अगर 66.5 से वो ग्रेटर होगा सैम्पल मीन तो हम इसे रिजेक्ट कर लेंगे। और हमें टाइप 1 एरर फाइंड करना है इसके लिए, ठीक है। टाइप 2 एरर के लिए हमें क्या करना है, टाइप 2 एरर के लिए उसने हाइपोथेसिस चेंज कर दी। वहाँ पे 66.5 वैल्यू थी, यहाँ उसने कहा है कि यहाँ पे आप पॉपुलेशन मीन 67.9 कंसिडर करोगे, सैम्पल मीन वही रहेगा, बस पॉपुलेशन मीन की वैल्यू चेंज हो गई है। और फिर हम टाइप 2 एरर फाइंड करेंगे। क्योंकि इसका साइज़ लार्ज है, इसका साइज़ 100 था, तो हम यहाँ पे जी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम हमारे पास सैम्पल मीन की वैल्यू गिवन थी 66.5, पॉपुलेशन मीन उसने हमें 65 गिवन किया हुआ था, हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू उसने गिवन की थी 6, और हमारे पास n है 100। हमने वैल्यूज पुट करी एंड वी गॉट द 2.5। अच्छा, अगर हमारे पास ग्रेटर का साइन हो, मतलब उसने हमें अल्फ़ा में पूछा था कि हमने अगर हमारे पास 66.5 से ग्रेटर होगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब ग्रेटर का साइन होगा ना, तो जो भी आंसर आ रहा है 2.5, इसको जैसे पहले हमने देखना है जी टेबल पे, 2.450 है ना, तो 2.5 के ज़ीरो पे चेक करेंगे जी टेबल पे, तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा 0.9938। आपने जी टेबल पे 2.5 को देखना है ज़ीरो पे, ठीक है, तो वहाँ वैल्यू लिखी होगी 0.9938, सही है। अब 0.9938 हमारे पास जी टेबल पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन था, हमने कहा था पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन 66.5, तो हम इसको 1 से माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आ रहा है अल्फ़ा के लिए उसको 1 से माइनस कर देंगे। बीटा के लिए उसने हमें कहा क्या कि बस पॉपुलेशन मीन जो होगा वो 67.9 होगा। और हमने यहाँ पे ग्रेटर का साइन क्यों यूज़ किया, अल तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि एक्सेप्ट करना है एच नॉट को अगर सैम्पल मीन 66.5 से लेस होता है, लेकिन हम टाइप 1 एरर फाइंड कर रहे हैं। और टाइप 1 एरर फाइंड के लिए हम क्या होता है हमारे पास कि हमने जो रिजेक्ट कर दी होती है अपनी नल हाइपोथेसिस जब वो ट्रू हो, तो रिजेक्ट के स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन सैम्पल मीन जो है वो हमारे पास 66.5 से ग्रेटर है, तो हम इसको अल्फ़ा के लिए पुट करेंगे, ठीक है। टाइप 1 एरर के लिए हमारे पास जो सैम्पल मीन है वो 66.5 से ग्रेटर है। अगर हम टाइप 2 एरर की बात करें तो हम उसमें क्या एरर कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास फॉल्स हाइपोथेसिस होती है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ सैम्पल मीन इज़ लेस देन 66.5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेस देन का फॉर्मूला है तो इसलिए हम 1 से माइनस इसको नहीं करेंगे, सेम वही फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, वी गॉट द आंसर। फिर हम जी टेबल पे -2.3 को 3 पे देखेंगे, 0.03 पे देखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.099, ठीक है। और ये हमारे पास बीटा आ जाएगा।